Very good evening to everyone. कोई queries है? Now this एक्टिव शिक्षा इसमें एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी की जो नोट्स है वो इतनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक बार कोर्स करने के बाद, क्वेरी पूछने के बाद, दिस इज वेरी इजी नाउ। FRAR कैसे सर्च करना, कैसे इनिशिएट करना, कैसे स्क्वायर ऑफ करना, क्या स्टॉप लॉस रखना, FR अक्यूमुलेशन किसको कहते हैं, बाइंग ओपन्स इन ICSC, री बिगिन टू बाई, ये कैसे करना। ये 5 मेन एक्टिव शिक्षा के ट्रेड्स हैं। एंड जिसको पोजिशनल शिक्षा में जाना हो, पैसिव शिक्षा में जाना हो, तो रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन और रिवर्सल बाई जो है ये उनको अडोप्ट करना होगा। और जहाँ तक चेकलिस्ट की बात है, सिर्फ 2 ही पॉइंट है कि बाइंग करते हैं और लो टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड टू सेल है तो इग्नोर करना है। और बाइंग करंट टाइम फ्रेम में या डेली टाइम फ्रेम में रिसेंट हाई हम फेस करते हैं तो बाइंग अवॉइड करनी है। तो बाकी एडिशनल चेकलिस्ट में ये तो बाई हार्ट ही हो जाता है कि यू नो करंट टाइम फ्रेम इटसेल्फ इज ट्रेडिंग विद सपोर्ट। तो फिर लो टाइम फ्रेम में अगर रेजिस्टेंस से चल रहा है तो हमको देखना नहीं है, व्यू टू इग्नोर। सेकंड पॉइंट है, जब मैं इनिशिएट करता हूँ उसी दिन अगर रेजिस्टेंस से चलता है, मैंने इनिशिएट किया और सेम डे डेली में रेजिस्टेंस मिल गया तो स्क्वायर ऑफ करना है। और वीकेंड में तो फ्राइडे को बाइंग की पोजीशन में रेजिस्टेंस मिलता है डेली टाइम फ्रेम में तो देखना है। तीसरा भी बहुत कॉमन है कि सपोर्ट एंड क्लाइंबिंग बाई दोनों डिफरेंट चैनल में हो तो इट इज ऑब्वियस है कि वो एक बार तो रिट्रेस होगा। एंड फोर्थ भी बहुत कॉमन है कि जब भी अपर बेट ट्रेड करे या RC 100% ट्रेड करे या 8 ईयर जर्नी एक्सटेंड करे या RC 261.8 ट्रेड करे या फॉलोइंग चैनल में स्टॉप एंड टू बाय होकर FC 14.6 से बाहर निकले तो रिट्रेस होके बढ़ रहा है कि सीधा बढ़ रहा है, बस इतना देखना है। एंड फिफ्थ पॉइंट, बार 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 जब भी FRAR हो, FR हो तो रीइनिशिएट करते ही रहना है, करते ही रहना है। दिस इज व्हाट इट इज। अब ये एक्टिव शिक्षा में कोई एकदम फ्रेशर हो, बिगिनर हो और उनको हम समझाते हैं तो बात अलग है। अदरवाइज कोई क्वेरी हो तो ही इसमें हमको आना चाहिए। अदरवाइज बहुत इजी है एकदम। जैसे हम करें फ्यूचर स्टॉक्स वीकली 5 मिनट में विल गो टू द अदर क्वेरीज। लोग ज्वाइन हो रहे हैं धीरे धीरे। पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस वीकली में गए, अकाउंट में गए, बाइंग इन ट्रेंडिंग, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग, और FRAR करना है तो करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट। because two scripts were there now, टाटा कंज्यूमर एंड टाटा पावर। फिर वापस डेटा अपलोड होता है तो चले जाता है। बट देर इज टू स्क्रिप्ट, टाटा कंज्यूमर है और टाटा पावर भी है, दोनों रिट्रेसमेंट से चल रही है। लोड सपोर्ट मिले तो बाय करना है। यहाँ पे दिया हुआ है इन शॉर्ट, इस तरह से फिल्टर रख के ड्यूरिंग मार्केट अवर्स भी आप देख देख के कर सकते हो। जो भी क्वेरी आती है ड्यूरिंग मार्केट अवर्स, जो भी कंफ्यूजन आती है हमको सॉल्व कर लिया करो। नाउ स्ट्रेट आई एम गोइंग टू post closing trade setup pages. फ्यूचर स्टॉक्स डेली 3 तरह के पुल बैक जो है वो हमने फ्रेम किए हैं। एक 3 टाइप्स ऑफ पुल बैक जो है हमको समझ में आ जाए, देन विल अनदर 3 पुल बैक हम और ऐड करेंगे। 75 रेकॉर्ड्स है, इसमें पुल बैक एक RMSL हायर, मतलब RMSL हायर ओपन हुआ, क्या है इसमें पुल बैक RMSL हायर, व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द लॉजिक। मल्टीपल स्नेक है, कंप्लीट राउंड सेल होकर चल रहा है
और RMSL हायर ओपन होके न क्लाइंबिंग में ट्रेड किया न स्टॉपिंग रजिस्टर सेल हुआ, तो हम कहेंगे RMSL हायर का पुल बैक। और कमिंग डेज में जस्ट वॉच करो हाउ इट इज बिहेविंग। इनिशिएशन स्ट्रेटेजी सेम है, एक्टिव रेजिस्टेंस अकर हुआ तो हम इनिशिएट करेंगे, स्टॉपिंग रजिस्टर सेल हुआ तो हम इनिशिएट करेंगे, और ये दोनों केस में हम सेलिंग पोजीशन इनिशिएट करके हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे, क्योंकि बार रिट्रेस होने का प्रोबेबिलिटी रहता ही है। एक बार फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी और पीसीआर से बंद हो गया तो हम होल्ड कर सकते हैं। इसमें बस एक ही बात है कि यू टू वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, उसको ट्रैक करते रहना है और आपको फटाफट देखना हो कि 12 स्क्रिप्ट कैसे परफॉर्म की है। तो इसे गो लाइक दिस, सिर्फ इतना देखो अभी कुछ दिन के लिए कि पुल बैक RMSL हायर है तो 192.60 के ऊपर गया या 184.90 लोअर से ट्रेड किया, बस इतना देखो। 22 मार्च के बाद 192.60 के नीचे है तब तक सेलिंग ही है, और 184.90 के नीचे गया तो और सेलिंग आएगी। हम देखते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ क्वेरी आएगी, तो प्लीज रेज द क्वेरीज आल्सो। 22 मार्च एक बार देख लो, मल्टीपल स्नैक है ना? हाँ है। कंप्यूटर ऑन सेल है ना? हाँ है। RMSL हायर ओपन हुआ था ना? हाँ हुआ था। और यहाँ पे जो PCCB 192.60 हाईएस्ट एंड 184.90 हाईएस्ट लोएस्ट बराबर है ना? हाई BDP, फिर ओपनिंग क्लाइंबिंग बाय 192, ये सब में हाईएस्ट 192.60 बराबर है, लोएस्ट लो WDP सपोर्ट तो 184.90 बराबर है। बस इतना हमने एक बार चेक कर लिया। चेक करने के लिए मैंने पहले भी कहा था दो रीजन है, एक आप चेक करोगे तो आपको रीजन टू बाय रीजन टू सेल जो है वो कन्विक्शन आता जाएगा। सेकंड रीजन ये है कि अभी अभी हमने क्रिएट किया है, अभी फ्रेम किया है, तो कहीं एरर तो नहीं है, एरर लेस ही करके दिया है, सो दैट यू नो, इसीलिए टाइम लगा। हाँ ये रात को अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, पहले सपोर्ट ब्लॉग अपडेट होता है, फिर टेलिंग द ऑर्डर कैसे से होके लास्ट में ये पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप पेजेस अपडेट होते हैं। पैरेलली सब अपलोड अपडेट हो इसका करेंगे एक दो दिन में। ये 192.60 के ऊपर गया क्या? नहीं गया। 184.90 तक आया क्या? हाँ आया। अच्छा 184.90 ट्रेड कर लिया क्या? कर लिया। बट 15 से 261.8 सामने ही था तो स्क्वायर ऑफ कर दिया होगा। बस ऐसे फटाफट इसको देखना है। फेडरल बैंक 31 मार्च आज ही हुआ है। तो उसको हम इससे कर लेते हैं, 2 मार्च आज ही है। ये दो भाव ध्यान में रखो, 528 494 क्या हुआ? 2 मार्च 528, ये हमने, अच्छा ये हमने देखा ही है, 528 के ऊपर गया और वहां से स्टॉप एंड सेल हो गया तो 494 आया। हाँ आया, मतलब 528 हायर से ट्रेड करके सपोर्ट से बंद नहीं हुआ वो, तो 494 आया। हाँ आया। फिर 22 मार्च XID हमने अभी देखा। 22 मार्च MGL। बस इसी तरह से टेम्परामेंट बनेगा, और यही स्क्रिप्टों में जाके बैक टेस्टिंग में जाके देखो हाउ इट इज बिहेविंग। MGL 22 मार्च तो क्या था हाई? 1154,094, 1154,094, तो 1154 के ऊपर गया। देखते हैं 23 मार्च को 1154, नेक्स्ट लेवल है 1160.35। हाँ ये हायर साइड जाके सपोर्ट से बंद हो गया।
तो यहाँ पे हमको कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, ना एक्टिव रेजिस्टेंस मिला, ना फ्रेश रेजिस्टेंस मिला, और वो जो हम चाहते थे वो हमको नहीं मिला यहाँ पे। फिर वो सेकंड लेवल है, यहाँ पे बाइंग तो बनता ही नहीं है, क्योंकि अभी तक मल्टीपल स्नेक कंडीशन एज इट इज है, कंप्लीट अराउंड सेलिंग की कंडीशन एज इट इज है। बस ठीक है, बाइंग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी 23 मार्च को जहां तक हम समझे हैं वहां पे नहीं मिली। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम नेक्स्ट लेवल में जाके देखेंगे कि सेलिंग है तो हम फिर सेलिंग करेंगे, वापस कुछ और अपॉर्चुनिटी देख के करेंगे। बट जितना हम अभी तक सीखे हैं, तो 23 मार्च को ट्रेड नहीं मिला। पेट्रोनेट 22 मार्च, पेट्रोनेट 22 मार्च, और क्या भाव था? 230.5, 223। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ इसके लिए कि स्लो भाव समझा लिया, अभी आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। एक तो जैसे हमने स्लो प्रैक्टिस करनी थी वो तो करनी है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, बट साथ साथ में टू गेट द टेम्परामेंट, टू बिल्ड अप द टेम्परामेंट। 230.5, 223 कैसे बिहेव किया 22 मार्च के बाद? 230.5 उसके ऊपर गया, यहाँ देखते हैं, गया तो भी ये स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया, तो और अच्छा हो गया। अब ये 236 के स्टॉप लॉस से सेलिंग ही है। और 22 मार्च का लो भाव क्या था पेट्रोनेट का? 223, तो उतना तो आना ही है, स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया, 223 आ गया। देन इस तरह से आपको समझ में आएगा कि आईजीएल 23 मार्च एंड 30 मार्च, फिर सेकंड अकरेंस है आईजीएल का, थर्ड अकरेंस है, 3 अकरेंस हुए, मल्टीपल स्नेक और कंपेयर अराउंड सेल एंड आरएमएसएल हायर। 23 मार्च 525, 495, 23 मार्च 525 ट्रेड किया, नहीं किया, और स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ तो कंफर्म हुआ कि 495 आएगा। फिर नेक्स्ट है 30 मार्च, कल वापस हुआ 30 मार्च आरएमएसएल हायर, तो इसका क्या था हाईएस्ट हाई? 520, 501, 520, 501, फिर 520 आज ट्रेड कर पाया, हाँ किया, और स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया। तो ये किया ही नहीं, आरएमएसएल हायर करके स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया, तो इसने कंफर्म कर दिया कि 30 मार्च का जो 501 है ना वो आएगा, और 501 भी 501, 497 और लो से ट्रेड करेगा तो और टूटेगा। दिस इज व्हाट आईजीएल है। एक तो हमने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, मतलब ये सब हिस्टोरिकल नहीं है, अभी के ही है, जो करंट में मल्टीपल स्नेक्स और कंप्यूटर और सेल होकर चल रहा है। बट आईजीएल जो है वो आज का अकरेंस है, कोटक बैंक। मल्टीपल स्नेक भी है, कंप्यूटर और सेल भी है। 30 मार्च को आरएमएसएल हायर भी खुला था, और इसका हाईएस्ट भाव क्या था कोटक बैंक का? 1803, 1765। देखो, क्या 1803 हायर से ट्रेड कर पाता है? क्या 1765 आता है? आ गया, और 1765 लो से ट्रेड करेगा तो और टूटेगा। 1765 का नेक्स्ट लेवल 1760 जो ट्रेड कर लिया, और एफसी 100% भी ट्रेड कर लिया। अगर कोटक बैंक एक जेटी कंप्लीट करके न्यू राउंड ऑफ सेलिंग हैज बिगन बाय ट्रेडिंग द लोएस्ट वन, करोगे इस तरह से? यहाँ पे हम इनिशिएशन के लिए हम ट्रेड बाय ट्रेड देखेंगे, बट इनिशिएशन स्ट्रेटेजी जो है मैंने कह दी कि जो एक्टिव शिक्षा में एक्टिव रेजिस्टेंस या फ्रेश रेजिस्टेंस अक्कर होता है हम इनिशिएट करेंगे सेलिंग, और स्टॉप एंड यूज टू सेल का रेजिस्टेंस हुआ या एक्टिव रेजिस्टेंस से हमने सेलिंग इनिशिएट की हो तो हम एक बार के लिए स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, क्योंकि वापस वो नेक्स्ट डे बाउंस बैक में बेचने को मिलेगा। एकदम आराम से होल्ड करके तब रख सकते हैं जब फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी लोअर साइड ट्रेड करे, और यही स्ट्रेटेजी हमारी हर पोजिशन शिक्षा में, हर पैसिव शिक्षा में, कोई भी सेटअप हो, कोई भी सिनेरियो हो, ये स्ट्रेटेजी हमारी रहेगी। अभी हम ये देख रहे हैं कि इसका इफेक्ट क्या है। सेलिंग है तो एक हमने अभी तक देखा कि कौन सी स्क्रिप्ट थी, एमजीएल,
उसके अलावा सब स्क्रिप्ट जो है वो टूट रही है कि बढ़ रही है, लेट अस फोकस ओनली ऑन दैट, ताकि बाइंग जजमेंट और सेलिंग जजमेंट जो है वो तो कंप्यूटराइज है, लेकिन बाइंग जजमेंट है तो बढ़ पाता है कि नहीं, सेलिंग जजमेंट है तो टूटता है कि नहीं, कम से कम ये तो देखें। पेट्रो एक मिनट, पेट्रोनेट 30 मार्च 232 223, पेट्रोनेट बस इस तरह से फास्ट 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 इतना ही देखना है, सेलिंग है तो टूटा कि नहीं। फर्स्ट जर्नी लो प्राइस है वो, सेकंड जर्नी जब वो लो प्राइस लो से ट्रेड करे तो न्यू राउंड ऑफ सेलिंग बिगिंस। तो 30 मार्च भूल गए तो फिर देखते हैं 232 223, तो 232 से 223 आया क्या, हाँ आया, और 223 ट्रेड करेगा तो और टूटेगा, 220 ट्रेड करेगा तो और टूटेगा। फेडरल बैंक, ये जब आज का रिकॉर्ड है ना लेटेस्ट, तो मल्टीपल रिकॉर्ड आता है, ये एरर नहीं है बट डुप्लीकेट रिकॉर्ड 2 बार रिकॉर्ड आ रहे हैं, तो इसको हमको मैनेज करना होगा, तो एरर सॉल्व हो जाएगी। ये लॉजिकल एरर नहीं है, डिस्प्ले एरर है। तो ये 77 85 74 क्या होता है, आज ही हुआ देखो, 77 85 हायर से ट्रेड कर पाता है, ये एक बार 74 55 आता है, और 74 55 लोअर से ट्रेड करता है कि नहीं करता है, देखो न्यू राउंड ऑफ सेलिंग बिगिंस और नॉट। इसी तरह से सीमेंस, हाउ इट बिहेव्स बिलो 1866 ही रहेगा, और 1810 आता है कि नहीं आता है देखो, और 1810 लोअर से ट्रेड किया तो और टूटेगा। और कोई भी हो, सब जगह ये मैंने आपको नहीं समझाया, आरसी 100% स्टॉपिंग टू सेल, ये रहने देते हैं। पुल बैक टिल अपर बैंड, सिनारियो अलग है, समझने की स्ट्रेटेजी, ट्रैक करने की स्ट्रेटेजी, एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी सब कुछ सेम है। पुल बैक 6 वेज या 7 वेज होता है, उसमें हमने 3 वेज कवर किया है, एक अपर बैंड, एक आरसी 100%, एक आरएमएसएल हायर। टुमारो आई विल गिव क्लाइंबिंग बाय 261.8, देन वन मोर विल हैव बीडीपी तक आके बाजार का घूमना। एक और है जो मैं सोच रहा हूँ दूं या नहीं दूं, बट जितने भी पुलबैक के सिनेरियोज है उसके ऊपर मेरा ध्यान ज्यादा है, क्योंकि टूटती बाजार में जब पुलबैक आता है तो इट इज ए सेल ऑन एवरी राइज, और दैट राइज इन प्राइस शुड नॉट एक्साइट अस। यहीं पे 90% इलिटरेट क्राउड जो होता है वो ट्रैप होता है, और वहीं पे हमको क्या करना है, सेल करना है। इसी तरह से करेक्शन, जिसको बड़े लोग बाई ऑन डिप कहते हैं, तो हम करेक्शन मल्टीपल लेडर हो, कंप्लीट अराउंड बाई हो, और भाव टूटते टूटते लोअर बैंड के पास आता है, तो हमने एक्सपीरियंस किया ही है कि एक बार में लोअर बैंड ट्रेड नहीं करता है और बढ़ता है। मल्टीपल लेडर हो, कंप्लीट अराउंड बाई हो, और एफसी 100% तक आता हो, और उसमें भी एफसी 100% दो तरीके से, जो मैं यहाँ पे फिल्टर नहीं कर पाया हूँ। एक राइजिंग चैनल से टूटते टूटते एफसी 100% आया हो, दूसरा एफसी में खुल के एफसी 100% आया हो। तो जो पहला वाला है कि राइजिंग में से टूटते टूटते एफसी 100% आया है, दैट इज मोर इफेक्टिव। जैसे पुल बैक टिल आरसी 100% है, 17 स्क्रिप्ट, 17 की 17 आरसी 100%, उनको देखना ही है कि हाउ इट इज बिहेव, बट इसमें क्विक एक्शन किस में आएगा, जो फॉलिंग चिल में से बढ़ते 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 आरसी 100% आया होगा, उसमें वो हमको प्रिफर करना चाहिए। बाकी का जो है अवॉइड करना चाहिए नहीं कह रहा हूँ, ओवर दिस वी कैन प्रिफर जो फॉलिंग चैनल से बढ़ते बढ़ते आरसी 100% आया है। क्योंकि हमको मालूम है कि सेलिंग का जजमेंट हो तो फॉलिंग चैनल से बाजार बढ़ते 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 आरसी 100% आता है, तो आरसी 100% इज एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड नहीं कर सकता। चलो देखें, पुल बैक टिल आरसी 100% 17 स्क्रिप्ट,
हमने देखा वही है, बट फिर अब कैसे फास्ट फास्ट देखना, कैसे प्रैक्टिस करना, उस वो बात कर रहे हैं हम। आईजीएल 4 मार्च और 19 मार्च, एक बार कंडीशंस वगैरह देख लेना है बराबर, वो मैं नहीं देख रहा हूँ आज, वो हमने लास्ट 2 सेशंस में देख लिया। और डेली में है ना, डेली टाइम फ्रेम में 25 30 50 ट्रेड कर लो ना, उसके बाद में धीरे से वीकली में चलेगा। वीकली में हो गया ना, उसमें बहुत शांति से कम ट्रेड मिलेंगे, लेकिन मंथली में करो। और हम देखेंगे बैक टेस्टिंग में, मंथली अभी अपलोड होना बाकी है, बैक टेस्टिंग देखेंगे। हर ट्रेड अगर हम कर सकते हैं तो 10% से ज्यादा का ट्रेड है मंथली में। ये सब करेक्शन सेल और पुल बैक दोनों। एंड कुछ नया नहीं सीख रहे, दिस इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एक्टिव शिक्षा। अच्छा, आईजीएल कौन सी डेट थी? 4 मार्च, 533 505। 4 मार्च 533 ट्रेड किया, नहीं किया, स्टॉपिंग इशू सेल हो गया। स्टॉपिंग इशू सेल हो गया मतलब 517 का आने, 505 तो आना ही है। लोएस्ट हो गया था 505, आया क्या देखो, आ गया। बस इतने देखो, फिर 505 ट्रेड किया तो क्या हुआ? न्यू राउंड ऑफ सीलिंग इज बिगन। 19 मार्च, 19 मार्च मैं ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि धीरे धीरे जो कराना चाहिए वो कर लिया, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, लिख लिख के करना है, तो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। 19 मार्च क्या भाव था हाईएस्ट? 517 483, क्या हुआ? 19 मार्च 517 ट्रेड किया गया, नहीं किया। 518 ट्रेड किया गया, नहीं किया। 524 55 जो है वो ट्रेड किया गया, हाँ वहां तक आया या किया, फिर वहां से स्टॉप एंड इशू सेल हो गया। तो 497 483, ये आ गया क्या 483? नहीं आया, 497 तक क्या आया, 483 भी आएगा तो कुछ नहीं, वापस एक आर्टिफिशियल हाई जोन। वो तीनों हम सब पुल बैक के सिनेरियो ध्यान में रखेंगे। आरसी 100%, आर्टिफिशियल अपर बैंड, तो हर पुल बैक हम बेच पाएंगे। वोल्टास 22 मार्च और सबके सब अकरेंस इसके लिए दिए हैं ताकि आपको मालूम पड़े कि मैं पहला अकरेंस बेच रहा हूँ, दूसरा बेच रहा हूँ कि आठवां बेच रहा हूँ। वोल्टास 22 मार्च 1017 ट्रेड नहीं करेगा, ऐसा सोच के जाके देखना है रिकॉर्ड शीट समरी में। और 971 आया होगा, आता है क्या देखते हैं। और 971 ट्रेड किया तो और टूटेगा। 22 मार्च 2017 ट्रेड कर पाया नहीं, 972 आया, हाँ आया। एनबीसीसी नया है, अशोक लेलैंड जाने दो। मुथूट फाइनेंस 26 मार्च 1201 1170। मुथूट फाइनेंस क्या डेट है? 26 मार्च, 26 मार्च, 26 मार्च 1250 1170। 26 मार्च 1250 ट्रेड किया, नहीं किया। ट्रेड किया 21 को, नहीं किया। तो कहाँ आएगा? 1250 ट्रेड नहीं कर रहा है तो आएगा 1170। 1170 आएगा, आएगा कि नहीं आता है देखो। 1170 यानी कि रिसेंट लो 1165, वो ट्रेड किया है तो 5% और करोगे ना। वोल्टास में जैसे 3 अकरंस है, 22 मार्च 21 मार्च 31 मार्च, आज भी हुआ। चलो सॉरी, सॉरी 31 तो रिपीट है, 22 एंड 31। फिर वोल्टास में जा रहे हैं, ये हमने देख लिया 1017 971। एक और 1011 के नीचे 974 है। कल से देखना है आपको, 31 मार्च ये भी अपडेट होगा तो 1018 आएगा। 1018 के नीचे 974, 974 ट्रेड किया तो 953, 953 ट्रेड किया तो वापस 974, फिर वापस घुमा वहां से तो 953 के नीचे जाएगा।
तो होता है नहीं होता है देखो। और आप लोगों को मालूम है जो पहले सीखने में ध्यान देते हैं, ऑब्जर्वेशन में ध्यान देते हैं, प्रैक्टिस में ध्यान देते हैं, उनके लिए बेस्ट है। करेक्शन सेल टिल एफसी 100% बाइंग में। इसमें क्या क्या फिल्टर किया है, मल्टीपल लीडर हो, कंप्लीटर ऑन बाई हो, एफसी 100% के पास मिल रहा हो। अदानी एंटरप्राइज, इसको क्या देखना है, तो वैसे ही काम किए ही है। ग्रासिम देखते हैं 24 और 25 मार्च। 1377 के स्टॉप लॉस से 1377 के ऊपर व्यू इंटैक्ट है, और 14 से 17 ट्रेड करता है कि नहीं देखना है। 24 मार्च एंड 25 मार्च। कंप्यूटर ऑन बाई है, हाँ है। मल्टीपल लीडर है, हाँ है। और 24 मार्च में अगर देख सके तो राइजिंग चैनल से तोड़ते तोड़ते एफसी 100% आया हो तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और फॉलोइंग चैनल में खुल के ही अगर एफसी 100% आया है तो भी इफेक्टिव है। बट हमको हमारे पास दो स्क्रिप्ट ऐसी हो जो एफसी 100% पे बाइंग करनी है, तो राइजिंग चैनल से तोड़ते तोड़ते एफसी 100% अप्रोच हुआ वो हम ज्यादा प्रीफर करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि 24 मार्च को हम कहेंगे 1377 के ऊपर है, तब तक 1408 ट्रेड करेगा। और किया है क्या देखना है। 25 मार्च को 1377 जो है वो लोअर से सेम लेवल था। 1377 वो लोअर बैंड, हम कहेंगे 61.8%। तो जो ट्रेड नहीं किया और यहाँ से वापस एफसी 100% तक आकर वो स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ है, करके स्टॉप एंड यूज टू बाई हो गया एफसी 100% से। तो वापस एफसी 100% ही लास्ट लिफ्टिंग सेल था। तो क्या हुआ ऊपर की तरफ कौन सा भाव है ग्राफिक ऊपर, हाईएस्ट भाव 1411। तो 1346 के ऊपर है, तब तक 1411 आना चाहिए। 1346 के ऊपर 1411 आया, हाँ आया। अच्छा 1411 ट्रेड किया तो न्यू राउंड ऑफ बाइंग बिगिन हुई, हाँ हुई। और जहाँ से न्यू राउंड ऑफ बाइंग बिगिन हुई 1411 वहीं पे मिल रहा है। बस ये एक दो भाव कहाँ से बाजार उठना बंद हुआ, बढ़ना चालू हुआ, हु ट्रिगर द न्यू राइज इन प्राइस 1411। 1411 के बाद वापस करेक्शन नहीं है। इसी तरह से पेज इंडस्ट्री देख लीजिएगा, दो रिकॉर्ड है 24 और 31 मार्च। बाइंग में करेक्शन सेल टिल लोअर बैंड। गुजरात गैस आज ही हुआ है, तो आगे देखिए अब कैसे होता है। और 12 मार्च अदानी एंटरप्राइज काम किया ही होगा, विच ऑल ऑफ अस नो। फिर धीरे से वीकली में जाओ, हाउ इट इज बिहेविंग इन वीकली। राइज पुल बैक मतलब वी आर सेलिंग ऑन राइज, करेक्शन मतलब वी आर बाइंग ऑन डिप। ये आप लोग ग्रीन झंडी दो मुझे, हरा सिग्नल दो कि भाई हाँ सर आ गया, तो तीन और पुल बैक करेक्शन सर हम दे देते हैं। 70 रिकॉर्ड्स है, इसमें हम ये अभी नहीं करेंगे। 100% स्टॉप एंड यूज टू बाई वाला नहीं दिया। करेक्शन सर आर एम से लोअर, ये तीनों तीनों ट्रेड है यहाँ पे बाइंग में। तो करेक्शन आर एम से लोअर, हाउ इट इज बिहेव्ड। क्यूमिंस इंडस्ट्रीज 26 दिसंबर, ये कैसा है 547 के ऊपर 616 आएगा, और 616 ट्रेड करेगा तो और डेली में 5% हो तो वीकली में 5 तो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। पहले देखो कितना परसेंटेज देता है, नहीं सर ट्रेड सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अकॉर्डिंगली बिहेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस ये देखो। हिस्टोरिकली भी देखो, करंट में भी देखो। क्यूबिन्स में भी आपके साथ ही देख रहा हूँ, क्यूबिन्स 26 दिसंबर, 26 दिसंबर, 26 दिसंबर। आर एम से लोअर, तो क्या भाव था 547 616। 26 दिसंबर के बाद 547 के नीचे नहीं गया, और 616 आ गया।
616 ट्रेड किया तो और बढ़ा। कि नेक्स्ट आगे देखेंगे कि भाई इस तरह से पूरा जर्नी 922 तक करना हो और अभी भी बाइंग में है तो किस तरह से एंट्री एग्जिट की जाए। बट पहले एक जर्नी तो ले हम एस्कॉर्ट्स 8 अगस्त से 26 दिसंबर, हाउ इट इज बिहेव, बस इतना ही देखो अभी। 8 अगस्त आरएमएसएल लोअर था, मल्टीपल लेडर था, कंप्यूटर में बाय भी है। तो 8 अगस्त इतना देख लिया हमने, वापस जाओ 8 अगस्त का भाव क्या है, ये कह रहा 1063 के ऊपर है, तब तक 1204 आएगा। 1204 ट्रेड किया तो और बढ़ेगा, देखते हैं। 8 अगस्त के बाद, सॉरी भूल गया मैं, 1063 1205, 8 अगस्त के बाद 1063 के नीचे नहीं गया, माल भी मिल रहा था। 1205 आया क्या, हाँ आया, तो 1205 ट्रेड किया तो और बढ़ा, हाँ बढ़ा। फिर दूसरा ट्रेड 26 दिसंबर को, 26 दिसंबर, यहाँ भी आराम से लोअर है, तो 26 दिसंबर का 1180 1396, 1180 1396, तो 1180 के ऊपर 1396 आया, हाँ आया। 1180 के ऊपर 1396, ये ट्रेड नहीं किया है क्योंकि इंटरचैनल जोन में था। हाउ इट इज बिहेविंग, अल्ट्राटेक सीमेंट 5 सितंबर 26 दिसंबर, अल्ट्राटेक दिसंबर 5 दिसंबर 3840 4848, 3840 के ऊपर 4148 आएगा और वो ट्रेड करेगा, ऐसा देख के आगे देखते हैं ऐसा हुआ क्या। 5 सितंबर 3840, यहाँ पे 3840 क्या किया, ट्रेड किया भी हो शायद, तो स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गए, तो हम कहेंगे 3733 के ऊपर 4148, 3733 के ऊपर 4148 आया क्या, हाँ आया, कहाँ का कहाँ चला गया। फिर 26 दिसंबर 4819 के ऊपर 5190, 26 दिसंबर 4819 के ऊपर 5190 गया गया, हाँ हुआ, बस यही करो। इसी तरह से आर्मी से लोअर है, करेक्शन टिल एफसी 100% 15 स्क्रिप्ट है, तो हाँ 15 रिकॉर्ड है, हाउ इट इज बिहेव देखो। फिर एफसी 100% के पास 20 रिकॉर्ड है, हाउ इट इज बिहेव देखो। कितनी बार बाइंग है तो पीसीडीएस ट्रेड कर पाया, और कितनी बार बाइंग है तो पीसीआर ट्रेड कर पाया, बस ये देखना है। तो इसमें कुछ नहीं समझ में आता तो क्वेरी पूछना है। फिर हम स्टेप बाय स्टेप रिवाइज ही करना है, कुछ सीखना नहीं है। आई एम टेलिंग यू अगेन, एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी जो है वो सिर्फ हमको केस स्टडी के साथ रेफर करनी है, सीखना कुछ भी नहीं है, वही है। बाइंग है तो एक्टिव सपोर्ट मिले तो बाई करो इंटरचेंज जोन में, और स्क्वायर ऑफ करो। स्टॉप एंड यूज टू बाय होता है तो भी बाई करो, और जहां भी हमको समझ में आ रहा है आरसी 23.6 के पास, स्क्वायर ऑफ करो। और बढ़ेगा कब, जब फ्रेश सपोर्ट होल्ड तब कर सकते हैं जब फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीटीपी क्लोजेस विद पीसीएस हो, और स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ हो, तो उस पीरियड का जो भी पीडीपी हाई होगा वो हायर से ट्रेड करेगा अपर बैंड, तो बाई करेंगे। कोई सेफ स्ट्रेटेजी है, कुछ नया नहीं है। इसीलिए एक्टिव शिक्षा अगर हम अच्छे से समझ लिए तो पोजिशनल और पैसिव शिक्षा की एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत अच्छे से हम कर पाएंगे। और एक्टिव शिक्षा में अभी कुछ सीखना तो है नहीं, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक्टिव सपोर्ट और फ्रेश सपोर्ट सीखना है, रिट्रेसमेंट समझना है, एफआरआर समझना है, और बहुत धीरे धीरे, आई डोंट नो बट कब होगा, हो जाएगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट से, अभी 20 स्क्रिप्ट है बाइंग में, तो करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट से कितनी स्क्रिप्ट चल रही है, लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट से कितनी स्क्रिप्ट चल रही है, बाइंग में थी लेकिन करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चल रहा है, मतलब
और करेक्शन ही हो रहा है, तो कितनी स्क्रिप्ट चल रही है बाइंग कर सकते हैं। ये रिट्रेसमेंट के जो रिट्रेसमेंट हमको आता ही है तो बाइंग में है, और करंट टाइम फ्रेम के प्लान में रिट्रेसमेंट होगी कितनी स्क्रिप्ट चल रही है, तो लोअर टाइम फ्रेम की सपोर्ट मिले तो बाई कर लो। वही एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी जो एक्टिव शिक्षा की है वो यहाँ पे हमको काम आएगी। करंट स्क्रिप्ट 20 स्क्रिप्ट बाइंग में है, उसमें करंट मेरी कौन सी स्क्रिप्ट जो है करंट वीक में FRAR होके चल रही है, उठा लो। और करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिला हो तो उसको नोट करके रखो। इट इज नथिंग बट अक्यूमुलेशन। रेजिस्टेंस मिलने के बाद जब भी वापस सपोर्ट मिले इस वीक में नेक्स्ट वीक में फिर ले लो। और ये जो रेजिस्टेंस से चल रही है वही तो स्टॉप एंड यूज टू बाई होगी। सेम सेम समझ, सेम स्ट्रेटेजी, बट दिस विल, ये जो है वो थोड़ा हो जाएगा हफ्ते भर में। जब तक आप ये इसको अच्छे से देख लो। कुछ क्वेरी है? देखो, मैं दिवाली से कह रहा था कि पोस्ट क्लोजिंग टोन ट्रेड सेटअप बेसिस में देने जा रहा हूँ। दिवाली का मार्च हो गया, तो वैसे हम 4 महीना वेट कर ही लिए ना। 1 महीना और वेट कर लेना। 1 महीना और लेट मिला था रिपोर्ट, ये समझ के 1 मंथ के लिए अच्छे से टेम्परामेंट बना लो, ताकि फिर हम हिलना नहीं। एक बार जब हम आते हैं और बोलते हैं कि टाटा मोटर 273 के ऊपर, 27 मार्च को हम कहें कि 273 के ऊपर ये 323 जाएगा, तो ये कॉन्फिडेंस के साथ, कन्विक्शन के साथ बोलना भी है, ट्रैक भी करना है और करना भी है काम। अब इसमें रिसेंट कौन से हैं वो देख लो, पुराने भी देख लो, रिसेंट भी देख लो, सॉर्टिंग कर लो। 27 मार्च इसी वीक में हुए हैं। इस वीक में हम ये पोस्ट लूजिंग टोन है, सॉरी। तो ये हम नेक्स्ट वीक में हम ये 5 स्क्रिप्ट रेफर कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 नेक्स्ट वीक में। क्योंकि ये पोस्ट क्लोजिंग टोन है तो हम करंट पीरियड में, ड्यूरिंग ए पीरियड तो हम ट्रेड ट्रेड कर ही नहीं सकते। और करना हो तो एक और तरीका है जो हम आगे इंट्रोड्यूस करेंगे, अभी पोस्ट क्लोजिंग टोन में ही रखो। वो बना के रखा हुआ ही है, स्टॉप एंड यूज टू बाई हो तो इसे कुछ करंट टाइम फ्रेम में बाइंग आ गई तो हम करेंगे। ठीक है ना? PCS PCR से देर आर मोर ट्रेड सेटअप विल कम, बट हम सिर्फ 2 लेग में उसको डालेंगे। या तो अप ट्रेंड कंटिन्यू, मतलब बाइंग है तो बाइंग कंटिन्यू हुआ, फिर भले उसमें 4 सिनारियो हो। सेलिंग है तो सेलिंग कंटिन्यू हुआ, फिर भले उसमें 4 सिनारियो हो। इसी तरह से सेलिंग के जजमेंट में पुल बैक है तो उसमें भले ही 6 सिनारियो हो, कहलाएगा एक ही स्ट्रेटेजी पुल बैक। बाइंग के जजमेंट में भले ही 6 सिनारियो हो टूटने में, तो तब कहलाएगा करेक्शन सेलिंग। बस इतना ही है। फिर जब ट्रेड बाइंग का जजमेंट हो और उसके बावजूद किसी पे फ्लोर से ट्रेड कर ले, ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं करे, तो रोमिल ने पूछा था वैसे, वो हम नेक्स्ट लेवल में देखेंगे। पहले हम ये 2 स्टेज क्रॉस कर लें, अप ट्रेंड कंटिन्यूज एंड करेक्शन सेल, डाउन ट्रेंड कंटिन्यूज एंड पुल बैक बाइंग। फिर जब अप ट्रेंड हो, बाइंग हो, बट अप ट्रेंड भी कंटिन्यू नहीं होता और करेक्शन सेल होकर वो नहीं बढ़े, ट्रेंड रिवर्सल सेल हो जावे, तो कैसे करना? कि हम, वो रेयर है तो वो हमको भी नहीं सीखना है, फिर कभी करेंगे। सेलिंग का जजमेंट हो और पुल बैक हो, और पुल बैक में हायर प्राइस ट्रेड कर ले तो ट्रेंड रिवर्सल बाई होता है, तो हम आगे देखेंगे। एक समय कुछ मैसेज इससे मैं देख सकता, किसी कुछ कहना हो तो। सीनियर पार्टिसिपेंट्स के व्यूज जो है बहुत जरूरी है। आई शुड नॉट बी डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। करो, पहले देखो बढ़ता है कि नहीं, टूटता है कि नहीं बाइंग की सेलिंग में, फिर हम आएंगे
इनिशिएशन पे भी आएंगे और टारगेट पे भी आएंगे। टारगेट तो बहुत बड़े बड़े सीख सकते हैं इसमें, बहुत बड़े बड़े। बट हम पहले स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे टारगेट देखेंगे, प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करना। So weekly post closing tone is correction sell, but daily is a pullback by then। सर हो सकता है इसको हम वीकली इन ट्यून विद डेली करेंगे तो और और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ट्रेड्स कम हो जाएंगे। बट वीकली में करेक्शन सेल हो मतलब टूट रहा है, तो डेली में पुल बैक बाय है तो बढ़ रहा है, तो आखिर में प्राइस तो एक ही है ना, ये दोनों कैसे हो सकता है? कोई है तो मुझे बताना, तो हम बारे में सोचेंगे कि जैसे वो कह रहे हैं कि वीकली में करेक्शन सेल हो 15 स्क्रिप्ट और डेली में पुल बैक बाय हो, ऐसा हो सकता है? ये स्क्रिप्ट डेली में सेलिंग में हो सकती है? SBI कहाँ है? SBI वीकली में करेक्शन टिल एफसी 100% है, तो जिस सेल्स की 337 के ऊपर है तब तक ये 388 आएगा। बट ये अभी तो ये नेक्स्ट वीक में है ना, करंट वीक का क्यों देखते हैं? यही हम गलती करने वाले हैं, मुझे एक ही गलती का डर है कि दिस इज ए पोस्ट क्लोजिंग टोन, पोस्ट क्लोजिंग टोन, पोस्ट क्लोजिंग टोन। यहाँ पे कैसे पता चले कि एफसी 100% ट्रेड नहीं करेगा? या तो फिर मुझे वापस सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा कि करंट पीरियड का रिकॉर्ड दिखाया ही नहीं, फिर वो ज्यादा काम हो जाएगा। करंट पीरियड का रिकॉर्ड दिखाए तो उल्टा बेनिफिट ये है कि हम फ्राइडे को शाम को सोच के लेके आ सकते हैं, एफसी 100% के पास ही कुछ मिल रहा हो, लोअर बैंड के पास कुछ मिल रहा हो, क्योंकि मालूम है कि भाई नेक्स्ट वीक ये बढ़ेगा ही। बट अभी तो इतना जल्दी नहीं देखना चाहिए करंट वीक में। दिस इज ए पोस्ट क्लोजिंग टोन, पोस्ट क्लोजिंग टोन, पोस्ट क्लोजिंग टोन। जब हमने इंट्रोड्यूस किया था उस समय का फर्स्ट 15 मिनट्स का पढ़ लीजिएगा, और ये की गलती हम करेंगे क्योंकि हम ट्रेडर है ना, तो हमको क्या चाहिए? आज ट्रेड चाहिए, कल ट्रेड चाहिए, अभी ट्रेड चाहिए। वी विल नॉट वेट कि भाई डेली है तो नेक्स्ट डेज में वो करेक्शन क्यों ना एक्सटेंड होता रहता है, पुल बैक जो है वो एक्सटेंड होता रहता है। और हम हाथों हाथ ट्रेड ले लेंगे तो वो, हमने एक आध कोई स्क्रिप्ट देखी है, अभी 539 वाला भाव था, आई डोंट रिमेम्बर द स्क्रिप्ट नेम, तो 528 का 539 जाके सेलिंग आई थी। ऐसे 10-11 रुपये बढ़ के सेलिंग आएगी और हम पहले ही बेच के बैठ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, एनीवन एल्स मेक क्वेरी? परंतु देखो बाइंग है, इट इज गोइंग अप और नॉट, सेलिंग है तो इट इज कमिंग डाउन और नॉट, बस इतना देखो पहले, डेली वीकली में, फिर मंथली में भी दे देंगे। देखो क्वेरी तो आनी चाहिए यार, कुछ बात तो होनी चाहिए, कुछ कमेंट्स होनी चाहिए कम से कम, कुछ डिस्कस होना चाहिए, कुछ शेयरिंग होनी चाहिए। कुछ सजेशन होना चाहिए। जो नए नए आते हैं वो मेरे ऊपर 100% डिपेंड रहते हैं, वो समझ में आता है। जो ऑलरेडी शिक्षा परिवार से है, काफी टाइम से अपने साथ है, दे शुड नॉट, दे शुड हैव सम सजेशंस, सम इम्प्रूवमेंट की जगह हमेशा रहती है। नहीं है। ठीक है, तो मैं, देखो निफ्टी समझ में तो नहीं आ रहा, पर फिर भी निफ्टी साथ में समझने की कोशिश करते हैं।
मना करते हैं कुछ लोग कि सर निफ्टी को बात करना ही बंद कर दो, बट सब एवरीवन हैज टू अंडरस्टैंड ऑन देयर ओन। अच्छा, एसबीआई लास्ट वीक का ही है प्लान, सॉरी, चलो एसबीआई करते हैं, फिर हम निफ्टी में जाएंगे वापस। सॉरी सॉरी सॉरी। करेक्शन टू लोअर बैंक 27 मार्च चोला फाइनेंस। तो इससे पहले मन बना लो, बात कर लो। बोलते हैं ना, बीजेपी मन बना लेती है पहले ही, खुद का भी मन बना लेती है, जनता का भी मन बना लेती है कि जनता ने मन बना लिया है, बीजेपी को जिताना है। दैट स्टेटमेंट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे हमको पहले ही मन बना लेना है, क्या 518 नहीं टूटेगा और 588 आएगा, और 588 ट्रेड करेगा तो और बढ़ेगा। जब मन बना लो, फिर जाके देखो हाउ इट इज बिहेविंग। चोला फाइनेंस वीकली। अभी प्रीवियस वीक में हुआ है, तो देखो हाउ इट इज बिहेविंग। 518 के ऊपर है तो 588 आता है क्या, देखो इस वीक में क्या हुआ। 518 का नेक्स्ट लेवल 512 है, जो ट्रेड नहीं किया, और ये 518 के ऊपर 588 आता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 27 मार्च को लास्ट पोस्ट क्लोजिंग में लास्ट फ्राइडे तक, लास्ट मिनट तक वेट करना चाहिए FC 23.6 पर, फिर ले सकते हैं। और 543 का कुछ ट्रेड है जो हम ड्यूरिंग द वीक ही लेंगे, बट फ्राइडे को कुछ ट्रेड जो हम नेक्स्ट वीक में लेंगे वो हम हाईलाइट करेंगे। जैसे ये स्टॉक इन सेल हो और FC 23.6 पे मिल रहा है, तो यूजुअली RC 38.2 तो आता है, और यहाँ 588 भी ट्रेड करेगा तो नया बढ़ेगा। और जाके हिस्टोरिकली भी देखो ऐसा हुआ क्या, बैक टेस्टिंग है अभी आपके पास, 1995 से है, 1995 से है। मालूम है ना कैसे करना। एक कुछ समरी में गए, बैक टेस्टिंग में गए, चोला फाइनेंस में गए। यहाँ पे हम सिर्फ अभी 2018 से सिलेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज इट मे टेक टाइम फॉर लोडिंग। आप जब बैठे हो तो भी चेक करो, 2018 से हम सर्च किए। सिलेक्टेड सेटअप की कॉलम ओपन होनी चाहिए, ट्रेड सेटअप में जाना है। तो ये करेक्शन टिल लोअर बैंड की 2 स्क्रिप्ट मिली, तो हाउ इट इज बिहेविंग इसे सब में जाके देखना चाहिए। करेक्शन टिल लोअर बैंड, अकरेंस कम है, स्क्रिप्ट वाइज अकरेंस कम है, बट ऑल टुगेदर हम देखें तो हमारे पास 15 अकरेंस अभी अभी के हैं, मोर देन इनफ। करेक्शन टिल लोअर बैंड क्या हुआ, 361 हाफ, 361 हाफ और 382। 24 दिसंबर को जाके देखो हाउ इट इज बिहेव। प्लान खोलो, 361 फ्रेश रेजिस्टेंस दिया ही नहीं था, आरएमए से लोअर खुला बट फ्रेश रेजिस्टेंस नहीं दिया, 361 के पास से मिल रहा था। ये 22 दिसंबर को 345 का लो है, बट ये रॉन्ग पंचिंग होगा, इसके लिए यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है। और स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ, बाइंग ही है।
फिर ये स्टॉप लॉस टू बाय हुआ तो 386.55 बीडीपी एज वेल एज अपर बैंड, ये दोनों ट्रेड करेगा तो नया बढ़ेगा। ये पीसीआर भी 381.80 है तो बढ़ा क्या 386 हाफ, ट्रेड किया तो बढ़ गया। फिर किसने हु ट्रिगर द राइजिंग प्राइस 386 हाफ, तो वापस टूट के जब आ रहा है 386 हाफ के पास, ये नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। तो फिर हम कहेंगे 386 हाफ तक करेक्शन ही हुआ और वहां से बढ़ा तो वापस 465 ट्रेड कर लिया। फिर थर्ड लेवल और है, इस तरह से वन वुड ट्रिगर द राइज इन प्राइस 386 हाफ, और वहीं तक करेक्शन होके अगर वो बढ़ता है तो नेक्स्ट जर्नी कैसे निकालनी, दैट इज द थर्ड लेवल। पहले फर्स्ट लेवल हम क्रॉस करें, और उसमें भी फर्स्ट बेसिक लेवल तो ये है कि ये जितनी भी जितनी भी स्क्रिप्ट है करेक्शन की लोअर बैंड कैसे बिहेव किया, कैसे बिहेव किया, दैट वी हैव टू सी फर्स्ट। ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट लेवल इज ऑब्जर्वेशन, सेकंड लेवल इज ट्रेड in between these two prices. Next execution level is जब ये 381.80 या जो भी स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ तो अपर में ट्रेड किया, न्यू राउंड ऑफ बाइंग बिगिंस, दैट इज सेकंड लेवल ऑफ एग्जीक्यूशन। थर्ड लेवल ऑफ एग्जीक्यूशन इज दिस कि एक बार प्रॉफिट बुक करने के बाद जो राइजिंग प्राइस ट्रिगर हुआ वहीं से वहीं तक करेक्शन आता है और आया तो लेंगे वापस, कैसे करना वो थर्ड लेवल। फोर्थ लेवल व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज, जैसे जैसे आप मुझे कॉप अप करोगे तो मैं समझा पाऊंगा कि ये यहाँ से 386 हाफ से ही 390 से ही नेक्स्ट लेवल कैसे फाइंड आउट करें कि कितना आएगा। चलो एक बार मैं चेक कर लूं कि उतना आया कि नहीं आया। फाइव एटी फोर आ गया। 390 में यहीं से पता चलना चाहिए 584 की जर्नी है नेक्स्ट। दो जर्नी आएगी, जो कुछ सीनियर जो बहुत पहले हम पैसिव में करते थे तो समझ गए होंगे, बट हम इस तरह से इस बार सब साथ में नहीं देना है, स्टेप बाय स्टेप देना है। जो गलती पहले की कि एक साथ में सब कुछ दे दिया, वैसा नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप। पहले एक लेवल क्रॉस करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है ना। इस तरह से 27 मार्च चोला फाइनेंस ले लिया, फिर हम एक करेक्शन ट्रेड एफसी 100% लेते हैं। तो यहाँ पे लास्ट वीक जो हुआ एसबीआई टाटा मोटर, देखते हैं एसबीआई टाटा मोटर, जो रिक्वेस्ट आती है ना 27 मार्च का देखो, 27 मार्च का देखो, इससे मुझे क्या मैसेज मिलता है मालूम है कि हम लोग हाउ इट इज बिहेव्ड नो अर्लियर, वो हम देखे बगैर ही सीधा है ना इस वीक में कहाँ से ट्रेड मिलता है ना वो हम देखना चाहते हैं। क्योंकि एक मैसेज वो भी आ गया कि भाई जर्नी भी बता दो, टारगेट भी बता दो, स्टॉप लॉस भी बता दो। स्टॉप लॉस तो वही है जो है वो चोला फाइनेंस, एसबीआई सॉरी, एसबीआई लास्ट वीक 337 के ऊपर है, तब तक 370 आएगा, 370 ट्रेड किया तो और बढ़ेगा। देखते हैं क्या हुआ इस वीक में, हाउ इट इज बिहेविंग 337 के पास। 337 एफसी 38.2 और 61.8 के बीच में है, तो कम से कम इसको लास्ट वीक में ही ट्रेड करना रहता तो कौन सा ये एफसी 100% वाला लास्ट वीक में एफसी 100% के बाद ड्यूरिंग द पीरियड नहीं कर सकते, बट लास्ट लास्ट में 21 मार्च को 12:30 बजे वहां आके फिर हम थोड़ा ऐड करेंगे, वही एक्टिव शिक्षा ऐड करेंगे कि एफसी 100% के पास आके वो लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चलता है तो हमको समझ में आ जाएगा कि एफसी 100% को ट्रेड नहीं करना है, और उसको ये जर्नी तो आनी है 370, ये दोनों के बीच में रहेगा, 370 ट्रेड करेगा तो नया बढ़ेगा।
देखो, ये 3 पुल बैक के अलावा एक चौथा पुल बैक हमने बात की थी कि भाई एसबीआई जो है वो मैसेज आया है, यहाँ पे एंड डे है, एंड डे है, और डेली में मल्टीपल स्नेक है, कंप्लीट अराउंड सेल है। ये जो एंड डे वाला ट्रेड है वो हमने फ्रेम नहीं किया है, बाकी 3 हमने फ्रेम कर दिए हैं। इसके पीछे लॉजिक यही है कि अगर हम 362 तक आकर वहां से एक रेजिस्टेंस मिलता है, वही एक्टिव रेजिस्टेंस, फ्रेश रेजिस्टेंस, टॉप टू सेल रेजिस्टेंस, तो हम बेचेंगे वापस यहाँ पे 364। इसके पीछे लॉजिक समझ लो कि प्रीवियस डे का हाई के ऊपर गया वो, बट उसके ऊपर वो बंद नहीं हुआ, तो उसको क्या करना है, प्रीवियस डे का जो लो है वो लोअर साइड ट्रेड करना है। कब करना है, एक फ्रेश रेजिस्टेंस, एक्टिव रेजिस्टेंस या फ्रेश रेजिस्टेंस तो अकर हो, या तो फिर बिना फ्रेश रेजिस्टेंस आपको बेचना है, बिना फ्रेश रेजिस्टेंस, तो एग्जैक्टली यही स्टॉप लॉस रखो 362 का ही, वापस इसके 364 के स्टॉप लॉस से बेचना है, तो 364 30 का स्टॉप लॉस रखो। नेक्स्ट लेवल टीवीएचएस वगैरह, क्योंकि वो स्टॉप लॉस ही नहीं है, एक एक्टिव रेजिस्टेंस फ्रेश रेजिस्टेंस मिलने के बाद में हम बेच सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 30 मार्च को ये 362 ट्रेड कर लिया था, तो इसको इग्नोर कर दो आप, क्योंकि एक बार ट्रेड कर लिया। इसी तरह से निफ्टी में हम, मैं आने दूंगी निफ्टी कैसे हम बोल रहे थे, 15,051 डेली में बहुत था ना, बहुत सारे इंडिया आए थे, वीकली में थे क्या, एब्सोल्यूट लेवल 15 15,273 नो डे, तो 14,467 ट्रेड करेगा, वापस ये 273 के ऊपर गया स्क्वायर ऑफ, लेकिन 273 के ऊपर बंद नहीं हो रहा है, तो वापस 336 30 का ही स्टॉप लॉस, फिर बेचो। ऐसे एक दो बार छोटे छोटे स्टॉप लॉस होंगे, वो ट्रिगर नहीं होते हैं, तो सीधा प्रीवियस लो, और ये इसके ऊपर बंद हो गया तो ट्रेड खत्म हो गया। बट ये नो डे जो है, ये सिर्फ, ये सब जैसे हमने ये 3 कहा है, पुल बैक आरएमएसएल हायर, पुल बैक आरसी 100%, पुल बैक अपर बैंड, इसी तरह से नो डे का भी एक पुल बैक ही है ये, दिस आल्सो वन पुल बैक ओनली। बट कुछ भी करो ना, चाहे पुल बैक अपर बैंड करो, चाहे पुल बैक आरसी 100% करो, चाहे पुल बैक आरएमएसएल हायर करो, चाहे पुल बैक नो डे का करो, चाहे पुल बैक बीडीपी का करे, और पुल बैक टिल 261.8 का करे, तो कंसिस्टेंटली करो, क्योंकि हम पोजिशनल ट्रेडिंग में है, पैसिव ट्रेडिंग में है, तो नो डे का स्टॉप लॉस जो है एब्सोल्यूट लेवल है, और इनिशिएट तभी करना है जब रेजिस्टेंस मिले। जैसे हम निफ्टी का पुल बैक जो है, ये मल्टीपल स्नेक से ही चल रहा है और कंप्लीट टर्नआउट से ही चल रहा है, ये मल्टीपल लीडर तो आई नहीं है अभी तक। तो ये कल जो बढ़ा क्लाइंबिंग में 261.8 आया, तो पुल बैक ही था, 4878 तक आया, तो ये पुल बैक ही था। सिनारियो के नाम हम कुछ भी दे देंगे, फिर से रिपीट करता हूँ, पुल बैक टिल अपर बैंड, पुल बैक टिल आरसी 100%, पुल बैक आरएमएसएल हायर का, पुल बैक बीडीपी का, पुल बैक क्लाइंबिंग बाय 261.8 का, या पुल बैक और एक दो तीन और देंगे, तो वो अल्टीमेटली एक ही रिक्वेस्ट है, ये पुल बैक है या ओरिजिनल बाई है, बस इतना ही हमको समझना। जैसे हेल्प मेनू में दिया हुआ है, 3 टाइप्स ऑफ राइज इन प्राइस ही होता है। शिक्षा फातिमा के प्रेजेंट्स राइज इन प्राइस, ये हम इसकी भी ट्रेड सेटअप बना के देंगे कि भाई बाइंग है। अब बाइंग मतलब क्या, मल्टीपल लेडर से चल रहा हो, कंप्यूटर नोट बाय होके चल रहा हो, और जब जब फ्रेश सपोर्ट मिलता जाए तब तक बाइंग करते जाओ, तो बाइंग अप ट्रेंड कंटिन्यूस, वो बहुत सिंपल है।
इसके लिए मैं बाद में ले रहा हूँ। सेकंड है सेलिंग का जजमेंट हो, जो हम कर रहे हैं, राइजिंग प्राइस हो तो पहचानो कि वो पुल बैक है, और ये सेलिंग का जजमेंट हो और रेजिस्टेंस से चल रहा है, एनी राइजिंग प्राइस इज ए रिट्रेसमेंट। बस ये ट्रैप है, और ये भी ट्रैप है। ये पहले ट्रैप को हम पहचान ले, बाकी ये राइजिंग प्राइस को ट्रेड करना बहुत ही ईजी है। वेरी है, देख लेता हूँ। टॉप राइट साइड देयर इज नो बटन। नहीं, ऐसा नहीं है यार। See, somebody is asking how to access this. यहाँ पे जाके ये पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप में हम गए, तो ये शायद ये आपने पूरा निकाल दिया है। क्यों नहीं निकला अभी तक? फिर पीछे स्टॉक्स में गए, डेली में गए, फिर यहाँ पे जाके क्लिक करना है, डॉट कॉम यूज करना है, शिक्षा फॉर द मार्केट डॉट कॉम, डॉट इन यूज नहीं करना है, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये पेज आ जाएगा। ठीक है, सर जिनको लोकल में चलना है वो राजधानी में नहीं जाएगा, वो खड़े खड़े ही सफर करना चलता है, और हम राजधानी के पैसेंजर है, आराम से जाएंगे। सर बेस फॉर ऑल दिस इज मल्टीपल एड्रेस इन स्नैक्स एंड कंप्यूटर नोट बाय सेल, राइट? यस यस, यहाँ पे लर्न मोर में दिया हुआ है हर ट्रेड सेटअप के लिए। हर ट्रेड सेटअप के लिए करेक्शन सेंट्री लोअर बैंड है 3, लर्न मोर। और फिर से कह दूं, जो ये सीनियर की क्वेरी है इसके लिए, मल्टीपल एडर एंड मल्टीपल स्नेक इज अनदर फॉर्म ऑफ ट्रेंडिंग लेग। ट्रेंडिंग लेग में भी क्या होता था, बीडीपी ट्रेड किया तो वैलिड बाय हुआ, फिर फॉलो बाइंग आई तो डार्क ग्रीन हुआ, तो वही यहाँ पे बना दिया। ट्रेंडिंग लेग से और फाइन ट्यून हो सकता है, बट ठीक है, दिस इज वर्किंग फाइन। तो अल्टीमेटली मल्टीपल एडर इज नथिंग बट फॉलो बाइंग आना, एंड फॉलो बाइंग आके जो भी करेक्शन सिर्फ मिल रहा है वो ले रहे हैं। तो इट इज करेक्ट, बेस इज दिस ओनली, मल्टीपल स्नेक्स एंड लेडर्स। सीधा खाली एक्सी 100% के पास मिलता है इसलिए नहीं ले सकते हैं। और ये हमने 1 साल पहले, 8-9 महीने पहले इंट्रोड्यूस किया हुआ है। यहाँ पे जैसे हमने कहा था कि डेली है, तो इस तरह से हमने सिखाया था, बट रिपोर्ट नहीं थे। बट जो प्रैक्टिस करने के लिए अभी कह रहा हूँ, वो प्रैक्टिस उस समय भी कहा था कि कर सकते हैं। कर सकते थे, उस समय भी अवेलेबल ही था। जैसे मल्टीपल ये डबल स्टार है, आरसी 100% का ये डबल स्टार दिया हुआ है। यहाँ पे डबल स्टार है तो आरसी 100% था। यहाँ पे ग्रेटर देन साइन है, मतलब आरसी 100% ट्रेड कर लिया था। अगर मल्टीपल रेडर हो, कंप्यूटर ऑन बाय से चल रहा हो, तो ये डबल रेड कलर स्टार था, फिर 575 के पास मिल रहा हो तो बाइंग करना है। तो 575 कभी ट्रेड किया ही नहीं। ये डबल रेड स्टार है, तो मल्टीपल रेडर से चल रहा है, टर्न अराउंड बाई, सॉरी कंप्यूटर ऑन बाई भी है, और पीसीडीएस एफसी 100% है, तो डबल स्टार करके दिया हुआ था। बस अभी फर्क ये है कि उस समय हमारे पास एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट अब आया है कि मल्टीपल रेडर से भी चल रहा हो, कंप्यूटर बाई से भी चल रहा हो, और एफसी 100% के पास कितनी स्क्रिप्ट मिल रही है, वो रेडीमेड रिपोर्ट अभी आया है। प्लस अभी फर्क ये है कि बैक टेस्टिंग भी जहां जहां वो अकर हुआ हो, तो बैक टेस्टिंग रिकॉर्ड शीट में आ गया। बट दिस इज ऑल्सो नथिंग बट बैक टेस्टिंग रिकॉर्ड शीट ओनली।
कि मल्टीपल लेडर से चल रहा हो, टर्न कंप्लीट अराउंड बाई हो और एफसी 100% के पास मिल रहा हो, तो हाउ इट इज बिहेविंग, हाउ इट इज बिहेविंग। और एफसी 100% ट्रेड कर लेता है तो हाउ इट इज बिहेविंग। जैसे हमने यहाँ पे दोनों आरसी में हो तो कैसे बिहेव करता है, दोनों एफसी में हो तो कैसे बिहेव करता है, डिफरेंट डिफरेंट चलन में हो तो कैसे बिहेव करता है। मुझे इसी से एक्चुअली फटाफट निपटाना था, बट इसमें कोई क्वेरी नहीं आ रही थी, कुछ पूछ नहीं रहे थे, तो मुझे समझ में आ गया कि भाई पीसीएस पीसीआर कॉलम में ये बोथ इन आरसी, बोथ इन एफसी, सिंगल स्टार, डबल स्टार, ग्रेटर देन, लेस देन की साइन देके, या अलर्ट में भी हमने ये सब दिया हुआ था, तो इसकी भी बहुत बहुत रेयर रेयर से रेयरेस्ट क्वेरी आई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई चलो रिपोर्ट बना के दे देते हैं, तो अच्छा है ना कि रेडीमेड रिपोर्ट रेडी हो गया, बैक टेस्टिंग के साथ हो गया, ताकि अदरवाइज यस इट इज दैट ओनली। सर कोई भी स्क्रिप्ट 261.8 ट्रेड करे वो पुल बैक है या बाइंग है, मल्टीपल लेडर हो, कंप्लीट अराउंड बाई हो और 261.8 ट्रेड कर ले तो दी बेस्ट बाई है। जैसे ये मल्टीपल स्नेक है, कंप्लीट अराउंड सेल है और टाइमिंग बाई 261.8 तक आया है, तो बेस्ट सेल है। कम से कम पीसीएस तो आएगा 14692 और वो आ गया, और पीसीएस 14692 ट्रेड कर लेगा तो 14383 डब्ल्यूडीपी, क्योंकि मल्टीपल स्नेक ही है, मल्टीपल स्नेक भी है, कंप्लीट अराउंड सेल भी है, कोई सिंगल लेडर का तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। सिंगल लेडर इज इनफैक्ट, हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, बट जो समझ सकते हो समझ लो, सिंगल लेडर इज नथिंग बट पुल बैक, वन मोर पुल बैक, दी हाइएस्ट मेजर पुल बैक का। जितना भी हम 6-7 ट्रेड बात कर रहे हैं, पुल बैक अप टू अपर बैंड, पुल बैक अप टू आरसी 100%, पुल बैक अप टू 261.8%, पुल बैक अप टू आरएमएस हायर का पुल बैक, आरएम बीडीपी का पुल बैक, ये सब पुल बैक के अलावा जो उससे भी मेजर पुल बैक है वो ये है, सिंगल लेडर आना। जब तक मल्टीपल लेडर नहीं आता है तो सिंगल लेडर इज ए पुल बैक। बस पुल बैक को पहचान लो, पुल बैक इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन ही है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन में हमको चुप बैठना है, सेलिंग करने की वेट करनी है, बाइंग तो करना ही नहीं है। ठीक है, ये क्वेरी अगर इंटरेक्शन हो ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैसेज के थ्रू से अच्छा। आई हैव आंसर उर्वशी, हाई जो एंडे है उसका हाई वही स्टॉप लॉस, वो ट्रेड कर लिया मतलब गया, इसके लिए हमने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया है। एक एक मिनट का ब्रेक लूंगा पानी पी के, आई अटेंड अदर्स। बोलिए। हाँ आशीष कहिए। Good evening, sir. आशीष, वेरी गुड इवनिंग। Sir, I have one query in ICICI Prudential. विच टाइम फ्रेम? Daily. आपको ये सब सीख के डेली वीकली में सीख के सीधा मंथली में चले जाना भाई, आशीष आपके लिए कह रहा हूँ। Yes, sir. और कैश स्टॉक्स 15-20 दिन में, महीने भर में आ जाएगा। कैश स्टॉक्स में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी तो मिलती रहेगी। बस वी आर आउट ऑफ पीसीएस पीसीआर नाउ, हफ्ते भर का काम है और सीधा कैश स्टॉक्स का काम चालू हो जाएगा। कैश टैक्स एंड ऑल द अदर एक्सचेंजेस स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे बिफोर अप्रैल एंड। Sir, I was just looking after RMSL higher, no situation, pullback. So today it has given the fresh support. RMSL higher, आज भी RMSL higher open हुआ है, तो एक्चुअली इसमें बाइंग तो करना ही नहीं है, करेक्ट? हम पहले तो देखते हैं कि वो ट्रेड सेटअप में आ रहा है क्या। It was there previously. नहीं अभी नहीं आएगा। It was there, no? अभी तो सर हाँ वो नहीं, क्योंकि लेडर आ गई, लेडर आ गई, करेक्ट।
तो हम वो कंडीशन देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि कंप्यूटर राउंड था, हाँ था, मल्टीपल स्नैक है, हाँ है, और उसके बाद आरएमएस हायर नो सिचुएशन यहाँ पे एक बार हुआ था, तो 444 से 423 आना आया, हाँ आया, फिर 423 तक आके क्या किया, 423 अभी तक लोअर साइड ट्रेड किया ही नहीं। फिर एक जो हमने अधूरा अधूरा सीखा, ट्रेड सेटअप नहीं बनाया, वह कि भाई कल के हाई के ऊपर गया बट हाई ट्रेड नहीं, कल के हाई के ऊपर गया बट हाई ट्रेड नहीं किया, हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, सॉरी क्लोज नहीं हुआ, 39 के ऊपर गया बट 439 क्लोज नहीं किया, 440 के ऊपर गया कल भी बट उसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ। तो एक सजेस्ट कि भाई 425 आ जाएगा, लोअर साइड ट्रेड करना है। बट लेकिन इसको 423 इज द लोएस्ट, जो 423 तक आपके ये यहाँ पे आरएमएसएल है नो सिचुएशन में जो भाव है, इट इज सजेस्टिंग कि 423 और 444 के बीच में पेंडुलम होगा, एंड 423 और 444 के बीच में पेंडुलम हो रहा है। एंड नाउ टुडे व्हाट हैपेंड, ये आरएमएसएल हायर सिचुएशन नहीं है, वो पुराना वाला है। करेक्ट, वो पुराना वाला है। 44470 जो है, या तो 100% पे ट्रेड कर दिया। 44470 के बाद नया 44475, वो जो है 44475 का नेक्स्ट लेवल 446 हाफ, या जिसने ट्रेड कर लिया, राइट, करेक्ट तो करेक्ट। तरफ गए। नाउ ये लेवल 1 की बात करें, लेवल 1 की जो अभी हम सीख रहे हैं, तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में पेंडुलम होके 424 से ये 444 ट्रेड कर लिया, इसका मतलब यहाँ पे ट्रेड अब नहीं है। सर नेक्स्ट लेवल की बात करें तो 470 से 503 के बीच में रहेगा, एंड कहीं से भी नेक्स्ट लेवल की बात करें तो मल्टीपल लीडर तो आया ही नहीं ना। करेक्ट, यानी 470 से 503 के बीच में कहीं पे भी सेलिंग आती है, वी शुड इनिशिएट। 470 क्या है? की लो, मास्टर लो। ओहो, इतना आगे मत जाओ यार, गलत से बात करेंगे, वैसे नहीं, यहीं पे रहते हैं, इसी में, ओके, यहीं पे बट सर रहते हैं। अभी एक लीडर आया है तो डज इट सजेस्ट कि अभी एटलीस्ट की लो, मास्टर लो तो आएगा? एक सेकंड, मास्टर लो में आते हैं, रुको, यहाँ पे सिर्फ इतना बहुत, लेट अस कीप इट सिंपल, जो हम पुल बैक की बात कर रहे हैं, तो इस सेकंड लेवल की बात है, प्लीज सीखिएगा नहीं, आपने पूछा है इसलिए आपको कह रहा हूँ कि सिंगल लीडर इज आल्सो पुल बैक ओनली, करेक्ट। और आरएमएसएल हायर बिना रिट्रेसमेंट किए बढ़ रहा है, तो दिस इज आल्सो सेकंड लेवल लर्निंग कि ये पुल बैक ही है, ये पुल बैक एक्सटेंड ही हुआ है, और ये 443 हाफ जो है, वो रिसेंट हाई जो है वो ट्रेड किया है, बट मल्टीपल लीडर नहीं हुआ है, ये पुल बैक ही है, सिंगल लीडर इसे पुल बैक होती है, और यहाँ से एक फ्रेश रेजिस्टेंस ही मिलना चाहिए। पिछले 3 दिन से बस स्टॉप एंड रिवर्स हो रहा था, और यहाँ पे एक बिलो और बिलो बात पे। करते हैं हम, एक मिनट देखते हैं, 44470 हाईएस्ट क्या है, 44470, वही 44475, 44475, 44475 का नेक्स्ट लेवल 440, ये है ना, देखो मैथमेटिकली देखे ना आशीष, आप नेक्स्ट लेवल की बात कर रहे हो, इसके लिए कह रहा हूँ, फर्स्ट लेवल में देखे तो 44470 का नेक्स्ट लेवल 446 हाफ ट्रेड कर लिया, राइट, और हम बहुत बार कहते हैं कि ये 446 हाफ जो है वो ट्रेड किया तब मानेंगे जब हमारा भाव जो है 44470 वो 444 के नीचे है कि ऊपर है, नीचे, नहीं 44470 जो है 75 444 के ऊपर है, यानी नेक्स्ट लेवल पे। 444, देन हमको नेक्स्ट लेवल लेना चाहिए, देन इट इज नॉट ट्रेडेड, बिकॉज वेन एवर टू लेवल्स आर इक्वलेंट, तो हमने कंप्यूटराइज में बाय डिफॉल्ट कंप्यूटराइज कर ही दिया है, 44470 444 के ऊपर है तो हम नेक्स्ट लेवल ट्रेड करें तो ही बीडीपी ट्रेड किया मानेंगे, तो ही लेडर आएगी, तो ही कुछ होगा, 444 के नीचे है तो हम कहेंगे कि ट्रेड हो गया, दिस इज सेकंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बराबर है। तो अकॉर्डिंगली हम देखें तो 44475 ट्रेड ही नहीं किया है, अकॉर्डिंगली हम देखें तो सिंगल लेडर है तो अभी भी पुल बैक ही है, अकॉर्डिंगली हम देखें तो आरएमएसएल हायर खुला और बिना रिट्रेसमेंट ट्रेड कर गया कोई बात नहीं, लेकिन अब तो ट्रेड करके बतावे आगे, और आप जाके
अलर्ट कॉलम में जाके देखिए, मल्टीपल हो, कंप्लीट अराउंड सेल हो, और RMSL हाई नो रिट्रेसमेंट, हाउ इट इज बिहेविंग। नहीं, और ये जनरली ट्रेड नहीं होता है, जनरली ट्रेड नहीं होता है, पुल बैक ही है। 10 बट में ये से 8 बार तो नहीं होता है, 8-9 बार तो। जब ये लेडर आ गई ना, इसके लिए पुल बैक में फर्क ये आ गया कि भाई एक फ्रेश रेजिस्टेंस इन FC मिलना बहुत जरूरी हो गया। बाकी स्टॉक में करेक्ट, बट सर ये सेम टाइप ऐसा भी हम सोच सकते हैं ना कि जर्नी अभी जब तक लीडर से चल रहा है, चलो एक ही लीडर है, बट ऊपर जाने का चांस तो मास्टर लो से की हाइट के बीच में है। So unless and until there is a fresh resistance, we cannot plan to sell. आप देखो, आप इन्वेस्टर हो ना आशीष, तो जब तक की हम्म, है फॉलो सपोर्ट के साथ ट्रेड नहीं करता है, तब तब तक तो तक होगा ही नहीं plan। ऐसे टाइम के लिए देखने ही नहीं चाहिए। और की है नहीं, विद मैं फॉलो, सेलिंग के लिए देख रहा था सर। हाँ सेलिंग के लिए देख रहे हो तो सेलिंग ही ढूंढो बस। की है कि नीचे है और एक स्टॉक इंडिकेटर टू सेल होता है, एक फ्रेश रेजिस्टेंस मिलता है, तो बेचने की बात करो। फाइन सर। किलो के पास बाइंग सोचते हैं, उससे की है के पास सेलिंग सोचो। श्योर, यस सर, थैंक यू। और यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूं कि प्लीज एक्टिव ट्रेडिंग मत करना। कल ICRC खुलेगा, हायर गेप खुलेगा, ICRC हायर गेप कैचिंग द फॉलिंग नाइफ, तो अपर बैंड के स्टॉप लॉस से बेच दो, और कुछ तो गिरेगा, कुछ तो नीचे आएगा, RC 11.8 तो आएगा, वो सब करना होना तो हमारे पास FR एक्टिव शिक्षा है। हर जगह जाके वो इंट्राडे ट्रेडिंग मत कर लेना, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आपको नहीं कह रहा हूँ आशीष, यस सर, आई नो। सेलिंग का जजमेंट है, तो डेली डेली टाइम फ्रेम में से ट्रेड हम निकाल रहे हैं, पुल बैक और करेक्शन सेल के, वो एक अलग बात है। बट आज लिया, आज बेचा, आज लिया, आज बेचा, वो करते हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया। मेहरबानी करके वो मत करना। वो करते हो तो एक्टिव शिक्षा में फ्रेम ट्रेड सेटअप है, वहीं करते रहिएगा। इस ट्रेड सेटअप को प्लीज, इसका तो क्या बोलते हैं, द्रौपदी का चीर हरण कर लिया था वैसा मत कर लेना। पोजिशनल पैसिव में जाने की तैयारी रखो और इसी तरह से करो। एनीवन एल्स? नहीं, देखो निफ्टी मुझे जो समझ में आ रहा है वो कह रहा हूँ। निफ्टी में कुछ बात करने से नहीं है। मंथली में मल्टीपल लीडर कंप्यूटर राउंड बाय होके चल रहा है, बराबर है, इसे हमने बात कर ली, और कंप्यूटर राउंड बाय होके फर्दर बाइंग आई, लेकिन स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया, और इसके लिए फॉलो बाइंग नहीं आई। फिर हमने बात की थी क्लाइंबिंग बाय 261.8 की, 15,164 की, फिर यहाँ पे भी स्टॉप एंड यूज टू सेल की, ये सब हमने बात की थी। एंड अकॉर्डिंगली इस मंथ में 30 मार्च मंथ में न प्रीवियस मंथ का हाई ट्रेड कर पाया, न प्रीवियस मंथ का लो ट्रेड कर पाया। तो ऐसा जब होता है तो ये बहुत आगे की बात अप्रैल में करनी चाहिए आगे जाके, तो ये बात हम नहीं करते हैं। छोड़ो, कुछ और कहना था लेकिन लंबी बात नहीं करनी। व्हाट इज हैपनिंग नाउ, आजकल में क्या होने वाला है ना, वही बात करते हैं। थोड़ा लंबा बात करते हैं तो बढ़ के टूट के फिर वो सही होता है। तो हियर अभी तो ओपन ही हुआ है, और यहाँ पे मोटा मोटी ये दिख रहा है कि अगर JWD के नीचे है, तो JWD से नीचे अगर चलना चालू होता है तो एक बार WDP और उसका नेक्स्ट डबल लोअर बैंड तक ICFC आ सकता है, देखेंगे। वीकली, ये वीकली में ICRC खुल के लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस ही नहीं दिया है अभी तक। वीकली में ICRC ओपन तो हो गया, अब मंथली का भी डर नहीं है, मंथली का कोई व्यू नहीं है, क्वार्टरली का कोई डर नहीं है, क्वार्टरली का प्लान नहीं है, तो डेली वीकली राजा है इस वीक में। और ICRC खुल के पड़ा है, डेली में एक फ्रेश रेजिस्टेंस दे तो हम जो भाव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर प्राइसिंग चैनल छोड़ेगा, और FC 23.6 की बात जो हम कर रहे हैं 350 के, जैसे भी तो वो आ जाएगा।
और एक रेजिस्टेंस तो दे डेली में। डेली में यही हुआ ना, मल्टीपल स्नेक से चल रहा है, कंप्यूटर राउंड सेल से चल रहा है, और बढ़ के क्लाइंबिंग बाई 261.8 आना। तो ऐसी स्क्रिप्ट कितनी है, वो कल ट्रेड सेटअप शाम तक मिल जाएगा। तो वो सब जो है 261.8 तक आना, 14878 तक आना रिसेंट हाई, और वहां से बढ़ा भी नहीं है, और हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि टूट गया, क्योंकि कोई एक्टिव रेजिस्टेंस या फ्रेश रेजिस्टेंस मिला नहीं है। बट आई नो वन थिंग, कल अगर 617 के नीचे ट्रेड करना, 670 के नीचे, सॉरी 670 के नीचे ट्रेड करना चालू कर दिया तो बहुत मस्त टूटेगा बहुत इजीली। 692 पीसीएस है, क्लाइंबिंग बाय 261.8 का पीसीएस 692 है। उसने आज बचा लिया एक्चुअली, 692 फॉलोइंग चैनल में था, आईसीएफसी खुला था, तो आज 692 ने बचा लिया, लेकिन उसको वहां से बढ़ाया नहीं। मुझे क्यों सीलिंग की फील आ रही है, क्योंकि आज आईसीएफसी खुला तो कम से कम आईसीएफसी ओपन होकर 692 को रेस्पेक्ट किया बराबर है, लेकिन 692 को रेस्पेक्ट करके कहाँ वो एक्चुअली रिट्रेस तो होता पूरा, वो रिट्रेस करने का भी गुंजाइश नहीं। 802 तक तो आना चाहिए, वो नहीं आया, वो 749 तक आया, फिर वापस 692 से सिर्फ 729 आया। तो बढ़ने की जो वेलोसिटी थी उसकी, वो एवरी आवर कम हो रही थी, और हर आवर में उसने 691 को रेस्पेक्ट किया, और 691 को लोअर बैंड को रेस्पेक्ट किया, और लोअर बैंड जो है वो आखिर में आ गया उसके घर में जाके, वो सो गया, वहीं जाके बैठ गया। बहुत बहुत फाइट किया, बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत बहुत रिक्वेस्ट की, देखो आज 3-3 घंटे तक उसने रिक्वेस्ट की, लेकिन लोअर बैंड ट्रेड नहीं कर पाया, और अच्छा हुआ नहीं कर पाया। करता तो 100% रोक देता उसको लास्ट आवर्स में। तो फिर ये अच्छा है नहीं किया। तो आज कल 670 के नीचे, सिर्फ एब्सोल्यूट लेवल 670 के नीचे भी दिखता है ना, तो भी सेलिंग ही है। और ये 692 का नेक्स्ट लेवल जो है कल 622 है, ये रहा है सिर्फ टू सेल, ये ट्रेड कर लिया तो जो हम बात कर रहे हैं, ये 383 का भाव, वीकली में भी 383, डेली में भी क्लाइंबिंग बाय 261.8 का डब्ल्यूडीपी 383, ये सब आ जाएगा कल नहीं तो परसों फ्राइडे तक। बट ऑल अबव बिलो 670 एंड बिलो 622 ओनली, जो हम कह रहे हैं वो सही होगा। बाकी अगर उसका मन नहीं है तो फिर वो कल इंटर चैनल जोन में ऊपर नीचे करके बंद हो जाएगा, वी डोंट नो। और आईसीआरसी खुल के एक्टिव रेजिस्टेंस दे तो अच्छा है। कल लास्ट डे ही है, फ्राइडे वीकेंड स्ट्रेटेजी है। सॉरी म्यूट करके रखा था। कल ही फ्राइडे है, कल ही फ्राइडे है, क्योंकि फ्राइडे गुड फ्राइडे की हॉलीडे, तो वीकेंड का लास्ट डे कल ही है। जो होना होगा सब कल ही हो जाएगा, बस उसको वॉच करो। 670 के नीचे दिखे तो सेल है, 622 ट्रेड करे तो कंफर्म होगा। और ये मल्टीपल लेडर बनाए बगैर सिंगल लेडर बनाना इटसेल्फ इज अ पुल बैक। 692 ट्रेड करते ही लोअर से, 692 लोअर ट्रेड से ट्रेड किए तब बनाएंगे जब 622 से ट्रेड करें। और देखना रिट्रेसमेंट होके टूट रहा है कि सीधा टूट रहा है, एकदम से बेच मत देना, रिट्रेस होके ही टूटेगा। और
सवेरे सवेरे 10 साढ़े 10 बजे अगर टूट गया तो पूरा दिन रिट्रेस होता रहेगा, पड़ा रहेगा, फिर 12 साढ़े 12 1 बजे के बाद में होगा। कल हो जाएगा सब कुछ, बहुत कुछ हो जाएगा कल। मंथली में ICFC खुलने का काम, वीकली में FC 23.6% आने का काम, डेली में ऑल डिपेंड्स ऑन 670 एंड लोअर बैंड। ठीक है ना, एक ही बात आज ही मत सुनना, 670 के नीचे भी जाना, लोअर बैंड के नीचे भी जाना, या तो ICRC एक्टिव रेजिस्टेंस से खुल के क्या है, कोई बताएगा क्या है? चलो कुछ और मैसेज क्या है? ICICI Prudential weekly RC 100% is 451, which is also LCP to buy in weekly। बराबर, ऐसा मत देखो, बहुत ज्यादा मत देखो यार। JWD RC में है 2+2 पर। RC खुले ना तो बहुत मस्त मजा है, ICRC खुलना चाहिए, फिर कोई डर नहीं है। ICRC खुल के टूटे तो अच्छा है। क्या है SGX निफ्टी? कोई मैसेज करेगा? मेरे पास तो वो ऐप भी नहीं है कुछ। 60 पॉइंट अप है, 50 60 70 पॉइंट अप है बोल रहे हैं, तो ठीक है ना, ICRC खुलेगा अच्छा, JWD को मिलके टूटे तो अच्छा है। ठीक है, एक्चुअली कुछ शिक्षित ने मुझे बोला भी सर कि जो भी SGX निफ्टी ऊपर रहता है ना तो मैं सेलिंग के सेटअप में जाके देखता हूँ, क्योंकि वो सब ICRC RMSL हायर खुलेगा तो बेचने का मजा आएगा। और SGX निफ्टी डाउन रहता है ना तो मैं बाइंग के जजमेंट में जाके ICFC और RMSL लोअर ढूंढता हूँ, ताकि है ना नीचे में बाइंग कर सके। तो मैं बोला हाँ, तो फिर SGX निफ्टी ट्रैक करना बेनिफिशियल है। वेरी ट्रिकी आइडिया फिर से कहूँ, व्हाट ही शेयर्ड विथ मी, सर SGX निफ्टी अगर ऊपर है तो मैं सेलिंग के सेटअप में जाता हूँ, क्योंकि उसको ICRC या RMSL हायर खुलेगा तो वो सब बेच देता हूँ। तो पहले से माइंड सेट रखता हूँ कि यही सब सेलिंग की स्क्रिप्ट ही लेनी है। और SGX निफ्टी अगर डाउन है तो बाइंग के जजमेंट में कौन कौन सी स्क्रिप्ट ICFC या RMSL लोअर ओपन होती है वही सब बाई कर लेता हूँ। लो, कितना मस्त आइडिया है। ठीक है, चलो, लव यू ऑल, respect you all, thank you all, trust you all, bye bye, take care।